देखिए, जो जयपुर में घटना घटी और जिस प्रकार प्रशासन और सरकार ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई और जिस प्रकार जयपुर में लूटपाट की कोशिश की गई, वो पूर्णतः वोट की और तुष्टीकरण की राजनीति थी। उसका विरोध करने के लिए संपूर्ण जयपुर के नागरिक यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन आज निर्णय क्या होगा? इतनी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग जुटे हैं, बाजार बंद हैं जयपुर के। हाँ, बंद है, विरोध है, रोष है लोगों का। तो ये घनश्याम तिवारी को आप सुन रहे थे। लगातार हमारे सहयोगी अमरदीप मौके पर मौजूद हैं। अमरदीप, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। अब उनकी तरफ से मांग क्या की जा रही है? निकल के आई है, ये तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है, गहलोत सरकार के खिलाफ ये अग्रेशन जो है वो दिखाई दिया है। और महात्माओं की, संतों की अगर मैं बात करूं तो मंच पर सिर्फ साधु संतों को यहाँ पे जगह मिली है। यहाँ पे वो साधु संत हैं जो जयपुर और जयपुर के आसपास के हिंदू संगठनों के साथ में मिलकर के बैठे हुए हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो इस मंच पे नहीं बैठा हुआ है। मैं इससे कहना चाहूंगा कि एक बार वापस से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। पीछे की साइड में मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, उस तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीर निकल के आई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पीछे की तरफ एक बार तस्वीर दिखाएं, महेश अपने पीछे भी एक बार दिखाएं, क्योंकि मंच के पीछे भी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि पीछे की तरफ एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। यानी कि फ्रंट ऑफ हवा महल के सामने भी इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, मंच के पीछे भी जुटे हुए हैं। मंच के आगे फ्रंट ऑफ साइड में अगर आप बात करेंगे तो हजारों की तादाद में लोग हैं। यानी कि चारों तरफ, चारों दिशाओं की जो सड़कें हैं वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। और हिंदू संगठनों की तरफ से, व्यापारिक संगठनों की तरफ से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि 4-5 दिन पहले जयपुर की सड़कों पर जो स्थिति थी, उसके बाद उसके अलावा कटला बाजार में जो घटना हुई उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन पुलिस द्वारा नहीं लिया गया था, उसका विरोध था। इसके अलावा तुष्टीकरण की जो नीति सरकार की तरफ से अपनाई गई थी उसके खिलाफ ये रिएक्शन है, क्योंकि जब तुष्टीकरण वाली बात होती है तो इस तरीके का रिएक्शन सामने निकल के आता है। लोगों का कहना यह है कि इकबाल की मौत पर 50 लाख क्यों, बाकी लोगों पर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। इस तरीके की बातें जो हैं वो न सिर्फ हिंदू संगठन के लोग बल्कि व्यापारिक संगठन के लोग, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां जो बता रही है, सवाल कर रही है सरकार से कि आखिर तुष्टीकरण की नीति जो है वो भारी क्यों पड़ रही है एक पक्ष पर। महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं एकता की यहाँ पे एक परिचय देने की कोशिश की गई है। लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग जुटे हुए हैं, शासन प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है इन्हें मनाना। आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उस दिन जो घटना हुई, उस दिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्वक था, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का रवैया था, पक्षपात का रवैया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत जल्दी घोषणा कर दी, लेकिन वहीं पर जो हिंदू समाज के भी कुछ लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ लूटपाट हुई, दुकानें लूटी गई, उनके लिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति को सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयपुर में जब उस दिन लूटपाट हुई, हिंदू दुकानों में लूटपाट हुई, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया। उन्होंने उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया। बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे से अमरदीप एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। अमरदीप, तुष्टीकरण के इन तमाम आरोपों के बीच अब इन तमाम प्रदर्शनकारियों से आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि इस प्रदर्शन के बाद अब आगे क्या, इनकी मांगे क्या हैं, चाहते क्या हैं। अमरदीप, ऐसे इधर खड़े हैं, देखिए मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सतीश पूनिया हमारे साथ में मौजूद है। सतीश पूनिया जी से बात करेंगे। पूरे देश में जा रहे हैं, व्यवस्था बनाए रखिए, छज्जों की अपनी स्थिति है, इसलिए नीचे उतार रहे हैं, बड़ी तादाद में कहने से उतार रहे हैं। ये समग्र हिंदू समाज की प्रतिक्रिया है किस तरीके से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण पर उतारू है, उसी की प्रतिक्रिया है। राजस्थान इस तुष्टीकरण में नंबर 1 है। जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही हैं
जो भेदभाव होता रहा है उसी की प्रतिक्रिया जयपुर के समग्र हिंदू बड़ी चौपट की चारों तरफ की सड़कें जो हैं वो पूरी की पूरी लबालब हैं लोगों से, बाजार बंद कर दिए हैं विरोध तुष्टीकरण के खिलाफ। देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि जो अशोक गहलोत की सरकार का जो रवैया रहा है उसने अनदेखी की है बहुसंख्यक समाज के हितों की। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जो सरकार की जो तृष्टिपूर्ण नीति है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांगे और हैं इन हिंदू संगठनों की, और जो लोग इस वक्त जयपुर में सड़कों पर जमा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मांग यही है कि तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, आपको नीति और नियत ठीक करनी होगी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं शराब कांड में एक्शन की।